हेलो एवरीबॉडी। एंटोन चेखव द्वारा लिखी स्टोरी ग्रीफ आइए इसके सारांश को हिंदी में पढ़ते हैं। कहानी ग्रीगरी के इर्द गिर्द घूमती है, जो पेशे से एक टर्नर है और अपनी पत्नी मैत्रियोना के साथ एक महत्वपूर्ण घटना के बाद अपने कार्यों और जीवन के विकल्पों की गंभीरता को समझता है। कहानी की शुरुआत ग्रीगरी के शोक पर चिंतन के साथ होती है, जो पिछली रात से शुरू हुआ था। वह नशे में घर आया था और आदत के मुताबिक आक्रामक हो गया था। उसकी पत्नी मैत्रियोना ने उसे एक ऐसे तरीके से देखा जैसे पहले कभी नहीं देखा था, जिससे ग्रीगरी में शोक की भावना जागृत हुई। जब ग्रीगरी को महसूस होता है कि मैत्रियोना के साथ कुछ गलत है, वह पड़ोसी से एक घोड़ा उधार लेता है और उसे अस्पताल ले जाता है। उम्मीद करता है कि डॉक्टर पावेल इवानिच मदद कर सकते हैं। रास्ते में वह मैत्रियोना को निर्देश देता है कि डॉक्टर से झूठ बोले कि उसने कभी उसे पीटा नहीं है। वादा करता है कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। वे एक बर्फीली आंधी के माध्यम से यात्रा करते हैं। ग्रीगरी अपने कार्यों पर चिंतन करता है, पश्चाताप महसूस करता है और बदलाव का वादा करता है। वह मैत्रियोना से उसके दर्द के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, जो उसे अस्थिर कर देती है। मैत्रियोना के चेहरे पर बर्फ नहीं पिघलती है, जो एक गंभीर मोम जैसी उपस्थिति ले चुकी है। ग्रीगरी अपनी पत्नी को देखने से डरता है। आखिरकार उसके हाथ को महसूस करके उसकी जांच करता है। केवल यह पता चलता है कि वह मर चुकी है। इस एहसास से ग्रीगरी दुखी और निराश हो जाता है। उसका मैत्रियोना के साथ सुलह करने और उससे सच में जुड़ने का मौका खो जाता है। वह अपनी 40 साल की शादी पर चिंतन करता है, जो ज्यादातर नशे में बीता, जिसके कारण ग्रीगरी महसूस नहीं कर सका कि उसका जीवन कैसे बीत गया। ग्रीगरी एक ऐसे जीवन की कामना करता है जहां वह एक बेहतर पति हो सकता था। याद करता है कि कैसे मैत्रियोना कभी युवा और खुश थी। रात होने लगती है। ग्रीगरी को एहसास होता है कि उसे अस्पताल ले जाने के बजाय अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी चाहिए। वह वापस मुड़ता है, एक ऐसे जीवन के बारे में सोचता है जहां वह एक बेहतर पति हो सकता था। हताश और थका हुआ ग्रीगरी स्लेज में सो जाता है। बाद में वह एक प्रकाशमान कमरे में जागता है, यह महसूस करते हुए कि वह अस्पताल में है। जब वह हिलने की कोशिश करता है तो उसे महसूस होता है कि उसके ठंड से हाथ पैर निष्क्रिय हो गए हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके हाथ और पैर परमानेंटली क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ग्रीगरी अब अपंग होने के बाद वह अपने जीवन के बारे में और भी गहराई से सोचता है। ग्रीगरी को एहसास होता है कि उसने न केवल अपनी पत्नी को खो दिया है, बल्कि अब उसकी अपनी स्वतंत्रता भी चली गई है। वह अतीत की गलतियों के लिए पछताता है, लेकिन उसे यह भी एहसास होता है कि अब वह उन्हें सुधार नहीं सकता। इस प्रकार ग्रीगरी की कहानी एक चेतावनी की तरह है, जो यह दर्शाती है कि कैसे जीवन की छोटी छोटी खुशियां और प्यार के क्षण, जो बहुत अनमोल होते हैं और अक्सर अनदेखी के कारण बर्बाद हो जाते हैं। यह कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन ग्रीगरी के अनुभवों से मिलने वाली शिक्षाएं श्रोताओं के दिलों में गहराई से बैठ जाती हैं, यह संदेश देती हुई कि प्रेम और समय की कदर करना कितना महत्वपूर्ण है। थैंक यू।